बिना कोई खर्च या परेशानी के पढ़ाई की गई युवा जनता को अब नई राह मिल रही है, जहां कामयाबी का मौका उनकी क्षमताओं के आधार पर मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग्यता के माध्यम से रोजगार प्रदान करने का संकल्प लिया है और इसके लिए पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। हाल ही में सीईटी ग्रुप डी पदों की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। एचएसएससी करेगी ग्रुप डी के 13,657 पदों पर भर्ती। हरियाणा सरकार ने योग्यता के आधार पर 13,104 पदों के लिए रिक्तियों की घोषणा की है, जो राज्य के कॉमन कैडर में हैं। इसके अलावा विभिन्न बोर्ड और निगमों के कॉमन कैडर में भी 13,104 पदें हैं और बोर्ड और निगमों में 553 पदों पर चयन किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी ग्रुप डी के लिए 13,657 पदों की लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा की है, जो योग्य उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 13,657 सीईटी ग्रुप डी पदों के लिए लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। आप इसे आयोग की वेबसाइट www.hssc.gov.in पर जाकर अपने पंजीकरण क्रमांक और जन्म तिथि के माध्यम से देख सकते हैं। आयोजित किया था, जो भारत सरकार की एक संस्था है। इस परीक्षा का आयोजन 21 और 22 अक्टूबर 2023 को ओएमआर आधारित लिखित परीक्षा के रूप में हुआ था। एचएसएससी अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि इस परीक्षा में पंजीकृत 13,84,012 उम्मीदवारों में से 8,55,221 ने परीक्षा दी थी। 13,657 पदों पर पात्र उम्मीदवारों का चयन। राज्य सरकार ने योग्यता के आधार पर कॉमन कैडर में 13,104 पदों और राज्य के विभिन्न बोर्ड और निगमों के लिए 553 पदों के साथ कुल 13,657 पदों पर चयन करने का निर्णय लिया है। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए 5,875 पद, अनुसूचित जाति के लिए 2,730 पद, बीसीए के लिए 2,183 पद, बीसीबी के लिए 1,504 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,365 पद हैं। सीईटी परिणामों की जानकारी के लिए एचएसएससी जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा और पोर्टल अगले सप्ताह में खुलेगा। प्रदेश के 1,10,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए अब युवाओं को बार बार आवेदन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक नई सुविधा OTR का आयोजन किया है, जिससे युवा एक बार पंजीकृत होकर बहुत बार सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को पैसे और समय की बचत हो रही है। इस नई पहल के तहत युवाओं को परिवहन विभाग की बसों में निःशुल्क यात्रा की भी सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके जरिए पिछले 9 सालों में 1,10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और इसके लिए 60,000 और तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी दिखाया कि उनकी सरकार नौकरी में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने का प्रतिबद्ध है और इससे पहले की अनियमितताओं की समस्या को दूर कर रही है। उनके कार्यकाल में रोजगार के अवसरों की बढ़ती संख्या ने पूर्ववर्ती सरकारों को पीछे छोड़ दिया है।